नमस्कार। अपन श्राद्ध पक्ष पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों का, पूर्वजों को स्मृति याद किया जाता है। उनके नाम से अपन कुछ न कुछ भोजनादि बना के देवता स्वरूप पितरों को, ब्राह्मणों को प्रसाद खिला के प्रसन्न किया जाता है। तो पूर्वजों का जब सूर्य बीच में आता है 12 बजे बाद में पितरलोक के गेट द्वार खुलते हैं। आजकल लोग श्राद्ध प्रातः 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कर देते हैं, जिससे श्राद्ध का रस जो अपन पितरों को देते हैं सूर्य चंद्रमा के द्वारा उनको प्राप्त नहीं होता। तो पितृदोष की वृद्धि होती जा रही है लोगों के कुंडली में। उसके दुष्प्रभाव को भी देखा जा सकता है। कार्यों में विघ्न आना, संतान नहीं होना, व्यापार आदि में प्रगति रुकना, अन्य कई तरह के दोष लागू हो जाते हैं। तो उनसे छुटकारे के लिए श्राद्ध का समय 12 बजे बाद में होता है और श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है, पवित्रता से किया जाता है, न कि किसी अशुद्धि के द्वारा किया जाए। शास्त्र में तो इतना भी कहा गया है कि बहन बेटी की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, परंतु वो अपने परिवार के सदस्य है, फिर भी अपने वो कार्य एकदम सुचारू रूप से संपन्नता पवित्रता के साथ में किया जाए तो अच्छा रहता है। श्राद्ध की रसोई स्वयं को बनानी चाहिए। लोग नौकरों के द्वारा, हलवाइयों के द्वारा बनवाते हैं, उसको भी निषेध कहा गया है। नहा धो के श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, फिर ब्राह्मण को भोजन कराए। भोजन की कोई बाध्यता नहीं है। बेसन के अलावा कोई भी भोजन तैयार किया जा सकता है। और संतान आदि की प्राप्ति के लिए पार्वन श्राद्ध को विशेष बताया गया है, जो अपने पिताजी की, दादाजी की पुण्यतिथि पर पार्वन श्राद्ध किया जाता है। योग्य शिक्षित पंडित के द्वारा संपन्न कराए तो अच्छा रहता है। और जैसे श्राद्ध पक्ष में 17 दिन के श्राद्ध होते हैं, पूर्णिमा से लेकर नवरात्रों की एकदम तक। कोई सदवा स्त्री चली जाती है तो उनका जायज़ किसी भी तिथि को, नवमी को श्राद्ध किया जा सकता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शस्त्र आदि से किसी की घाती मृत्यु हो जाती है, अपमृत्यु होती है, तो उस व्यक्ति का चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति। और किसी की अपने को तिथि याद नहीं हो या किसी कारण असोच के कारण अपन श्राद्ध नहीं कर सकते तो फिर अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। और ननिहाल मातामह पक्ष का भी श्राद्ध होता है इसमें, जो लोग आजकल ज़्यादातर किसी को ध्यान में भी नहीं है या करते भी नहीं है। लाखों में एक आधा व्यक्ति करता होगा, परंतु मातामह श्राद्ध भी जरूर करना चाहिए। ननिहाल पक्ष का श्राद्ध करके फिर नवरात्रों की स्थापना की जानी चाहिए, अति उत्तम रहता है। जैसे गया श्राद्ध भी 17 दिन का विधान है, तो उसी के विधि विधान के साथ में संपन्न करना जरूरी होता है, करना चाहिए। इसी में किसी तरह की कोताहल या समय की हानि नहीं समझे, विधि विधान के साथ में, श्रद्धा के साथ में, पवित्रता के साथ में श्राद्ध करे, वही श्राद्ध है। किसी तरह की अशुद्धि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। नहा धो के शुद्ध कपड़े पहन के श्राद्ध करना चाहिए, विश्वास के साथ में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दिन स्वयं की प्रशंसा भी नहीं करे कि भोजन कैसा बना, नमक कैसा है, चीनी कैसी है, कुछ भी हो, पितरों के निमित्त भोजन करावे और हाथ जोड़ के ब्राह्मण को प्रदक्षिणा करे, तांबुल खिलाए, दक्षिणा आदि भेंट करके उसको प्रसन्न करे, सहर्ष उनको विदा करे, आशीर्वाद लिया जा सकता है। पितरों के दर्शन भी ब्राह्मण के अंदर अगर भाव हो तो अपने माता पिता, दादा परदादा के दर्शन दिखाई देते हैं। जैसे सीता जी को श्राद्ध करते समय दशरथ का रूप का दर्शन हुआ तो सीता जी वहाँ से अविलंब एकांत में जाकर बैठ गई। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, ये सीते श्राद्ध में भोजन कराती कराती कैसे गायब हो गई। तो फिर बाद में प्रश्न किए तो सीता जी ने जवाब दिया, हे प्राण प्रिय, मैं नहीं जाती, परंतु मुझे वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के राजा का दर्शन दिखाई दिया तो मैं उनके सामने कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराती। मुझे लज्जावश वहाँ से अलग होना पड़ा, मैं जाके चुपचाप बेल लता के बीच में बैठ गई। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। श्राद्ध करे, अवश्य करे, बहुत प्रगति होगी, बहुत सुफल मिलेगा, परंतु श्रद्धा, विश्वास, पवित्रता के साथ में करे। अन्यथा हाथ जोड़ ले और हाथ ऊपर करके माफ़ी मांग ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीताराम।